हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द रिवान शो। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टिंग है। देखो, हमने क्वालिटी ऑफ लीड्स पे बात की, हमने स्टेटस मार्केटिंग पे बात की है। तो आज जो बात करेंगे हम थर्ड स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। देखो, लीड का आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया स्टेटस मार्केटिंग होती कैसे है। अब प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आप ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई भी नहीं बता सकता। प्रोस्पेक्टिंग आपके खुद के माइंड से होती है। लाइक जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि लाल किला कहाँ पर है, तो आप आई थिंक माइक्रो सेकंड लगाओगे और बता दोगे दिल्ली के अंदर है। वहीं मैंने पूछा आपसे कि ताजमहल कहाँ पे है, तो आप फिर से जवाब दे दोगे आगरा में। सेम एग्जैक्ट चीज़ वही है। अगर आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, तो वो बेस नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर वो आपके माइंड में है तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर जाओगे। कोई आपको नहीं बताया, कोई नहीं सिखाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके खुद के अंदर से निकलेगी। आपसे कोई बातें करता है, देखो जब हम किसी से बातें करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि वो सामने वाला क्या पूछ रहा है। मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बातें कर रहा हूँ। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है कि हाउ आर यू, कैसे हो, ये और बातें चलती रहती है और हम जवाब भी देते रहे। सेम वही चीज़ होती है। जब कोई आपसे बातें करेगा, आपकी लीड आएगी, आपका प्रोस्पेक्ट बनेगा, तो वो आपसे पूछेगा, आपसे बातें करेगा, तो उसको जैसे जैसे वो बातें करे वैसे वैसे आपको उसको जवाब देना। और वो जवाब कैसे होंगे? वो जवाब ऐसे नहीं होंगे कि आप सोच रहे हो और फिर जवाब दे रहे हो। उससे क्या होगा, वहाँ पे वो साउंड करेगा नेगेटिव। और जहाँ पे भी लीड को नेगेटिव साउंड आ गया, आपकी लीड आपके हाथ से निकल गया। वो उस टाइम पे आपसे बात कर रही है, ठीक है, उसके बाद में वो आपको ब्लॉक करके भाग जाएगी। याद रखना। देखो, मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ सिर्फ, कि प्रोस्पेक्टिंग में जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी करना आप नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आप ये मत सोचना कि मुझे इनको क्लोज करके करना है। कहने का मतलब यह कि क्लोज तो करना है, लेकिन आप अपने आप को उनसे ऊपर रख के मत सोचना। आप अगर लीड बन के सोचोगे ना, जो वो आ रही है ना लीड, वो क्या सोचती हैं। अगर मैं सीधी सी बात करूं, देखो आप कभी एनरोल हुए हो, आप एनरोल हुए थे, तो आप उस वक्त में एक लीड थे। आपने जो सोचा था, आपके मेंटोर ने आपको किस तरह से एनरोल कराया है, तभी तो आप एनरोल हुए हो। कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा। कौन सी बात ऐसी लगी थी कि आप एनरोल होने आ गए, आपको कन्विंस कर दिया उसने। सेम वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आपको लीड की तरह सोचना है। आपको अपने खुद को लीड की जगह रखना है और सोचना है कि वो कौन सी बात से, कौन सी ऐसी बात होगी, कौन सी ऐसी इम्पैक्टफुल बात होगी, इफेक्टिव होगी, जो आपकी लीड सुनेगी और आपसे एनरोल करने के लिए वो एग्री हो जाएगी। एकदम नहीं होगी, वेबिनार होगा, दैन उसके बाद में आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करोगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग भी आपका बहुत ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिंग अगर सही नहीं होगी तो आपकी लीड जाएगी ही नहीं, ना फिर आप स्टेटस मार्केटिंग कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। खुद को लीड के आगे ये रखना है आपको। देखो, सोचना आपको लीड की तरह है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सोचना आपको लीड की तरह है कि लीड क्या चाह रही है, क्या ऐसी चीज़ होगी जो लीड, अगर मैं खुद लीड होता तो मैं कौन सी चीज़ ऐसी देखना चाहूँगा कि मैं उससे एनरोल हो जाऊँ, कौन सी ऐसी चीज़ सुनना चाहूँगा कि मैं एनरोल हो जाऊँ, वैसा आपको सोचना है, ठीक है। सेकेंडली, खुद की पर्सनैलिटी, खुद की प्रेजेंटेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन ऐसी रखनी है उसके आगे कि आप एक वेल एजुकेटेड हो, ठीक है। चलो वेल एजुकेटेड हो या नहीं हो, चलो उसको भी छोड़ो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये एजुकेटेड जो होते हैं हायर वही करते हैं काम को, लेकिन उनके आगे इस तरह से ही रखना है अपने आप को कि आप एक डिसेंट पर्सन हो, अच्छा वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आने के बाद में तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुम्हें फ़ायदा हुआ है, तुम्हें पछतावा नहीं हुआ है, तुम अब अच्छा करो और आगे भी अच्छा करोगे। यानी कि फ्यूचरिस्टिक आप बन चुके हो। मैंने यहाँ पे फ्यूचर देख लिया और मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, व्हाटएवर जो भी है, तो उसके सामने इस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आप को। एक मैसेज, देखो जब लीड आती है तो एक मैसेज डिज़ाइन करो, अच्छा सा अर्जेंसी क्रिएट करो। और मैं कहता हूँ कि देखो, जैसे वक्त निकलता है ना, वैसे खुद के अंदर डेवलपमेंट करो, इम्प्रूवमेंट करो, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो। मतलब कि देखो, प्रोस्पेक्टिंग एक ही तरह की नहीं होती है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रोस्पेक्टिंग का तरीका भी अलग होता चला जाता है। अब से अगर मैं 5-6 महीने पहले की बात करूँ तो प्रोस्पेक्टिंग अलग थी। वहाँ पे इतने एफर्ट डालने पड़ते नहीं थे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे। अब हो चुके हैं, अब एफिलिएट मार्केटिंग जान चुके हैं लोग बाग, नेटवर्क मार्केटिंग तो। और ऐसा नहीं है कि आप ही की एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही हैं एफिलिएट में, तो वो लोग स्कैम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो होगी
वो इस तरह से ही होगी कि आपको ये भी शो करना है कि आप बेस्ट हो और ये भी शो करना है कि आपकी कंपनी बेस्ट है। समझ गए? तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कोर्स सेल नहीं कर रहे हो आप अपनी स्किल सेल कर रहे हो। तो ध्यान देना, आगे से खुद की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप अपने आप को कैसा उसके आगे प्रेजेंट कर रहे हो ये मैटर करता है। फिर आपके वो व्हाट्सएप पे आता है, फिर आपकी स्टेटस मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक दो तरीके हैं जो मैंने बताए हैं, इन पर ध्यान देना, फोकस करना, ठीक है, सोचना लेडी की तरह। बाकी फिर मैं आऊँगा कोई एक और टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।